स्वागत है दोस्तों। अगर आपके पेट में बार बार गैस बनती है, पेट भारी रहता है या दर्द से परेशान रहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम जानेंगे पेट में गैस बनने के असली कारण क्या हैं और इसे घरेलू उपायों से कैसे ठीक किया जा सकता है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये जानकारी आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बदल सकती है। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल फिट जिंदगी को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही हेल्थ से जुड़ी ज़रूरी जानकारी आपको मिलती रहे। नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना कि पेट में भारीपन या गैस की वजह से पूरा दिन ही खराब सा लगता है। तो आज हम इसी आम सी लगने वाली परेशानी पर बात करेंगे और जानेंगे कि इससे आराम पाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। कई बार पेट में कुछ ठीक नहीं लगता है ना, कभी भारीपन तो कभी कुछ और। चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि ये एहसास असल में है क्या। हाँ, जैसे पेट का एकदम फूला हुआ सा लगना या बार बार डकार आना, कभी कभी पेट में हल्का हल्का दर्द या एक बेचैनी सी बनी रहती है। ये बहुत ही आम लक्षण है और ऐसा महसूस करने वाले अकेले नहीं हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। जानते हैं, इसकी वजहें अक्सर हमारी रोजमर्रा की आदतों में ही छिपी होती हैं। चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी वजह होती है हमारे खाने का तरीका। मतलब हम क्या खा रहे हैं सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि कैसे खा रहे हैं ये भी बहुत मायने रखता है। जब हम बहुत तेजी से खाते हैं या ठीक से चबाते नहीं तो खाने के साथ साथ काफी हवा भी पेट में चली जाती है और यही बाद में गैस बनाती है। इसी तरह जो कोल्ड ड्रिंक्स या सोडा वाली चीजें होती हैं वो भी पेट में गैस भर सकती हैं। और हाँ, कई बार बहुत ज्यादा चाय या कॉफी पीने से भी पाचन पर असर पड़ सकता है। अच्छा, कुछ चीजें तो होती ही हैं जो थोड़ी ज्यादा गैस बनाती हैं, जैसे कि छोले, राजमा, गोभी या प्याज। इनको खाने के बाद अक्सर पेट में भारीपन या गैस जैसा महसूस हो सकता है। एक और आदत जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है वो है खाना खाने के तुरंत बाद लेट जाना। इससे होता क्या है कि हमारी पाचन की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है और फिर परेशानी बढ़ जाती है। आपको पता है, हमारे दिमाग का और पेट का सीधा कनेक्शन होता है। अगर तनाव ज्यादा है या कब्ज की शिकायत रहती है तो इसका असर भी पेट पर दिखता है और गैस या पेट फूलने की समस्या बढ़ जाती है। और फिर आता है हमारा खान पान। मतलब अगर रोज रोज बहुत ज्यादा तला भुना, मसालेदार या जंक फूड खाया जाए तो हमारे पाचन तंत्र पे बोझ तो पड़ेगा ही, जिससे ये सारी दिक्कतें होती हैं। तो ये तो हो गई वजह, पर घबराने की बात नहीं है। अब बात करते हैं कुछ बहुत ही आसान और असरदार घरेलू नुस्खों की जो ऐसी स्थिति में फौरन राहत दे सकते हैं। ये नुस्खा तो शायद कई लोगों ने सुना भी होगा और आजमाया भी होगा। बहुत ही कारगर है। बस करना क्या है, थोड़ी सी अजवाइन लेनी है, उसमें चुटकी भर काला नमक मिलाना है और इसे गुनगुने पानी के साथ ले लेना है। ये गैस और पेट दर्द में बहुत जल्दी आराम देता है। इसके अलावा भी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत मदद करती हैं, जैसे खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ चबाना। ये पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है। अदरक वाला गर्म पानी या जीरे का पानी भी पेट को काफी आराम पहुंचाता है। देखिए, घरेलू नुस्खे तो हैं फौरी राहत के लिए, लेकिन अगर इस परेशानी को लंबे समय के लिए दूर रखना है तो कुछ अच्छी आदतें अपनानी ही पड़ेंगी। चलिए देखते हैं कि वो छोटे छोटे बदलाव क्या हो सकते हैं। तो एक तरफ है वो आदतें जो हमें बदलनी हैं, जैसे बहुत जल्दी जल्दी खाना या खाते ही लेट जाना। और दूसरी तरफ है वो अच्छी आदतें जिन्हें अपनाना है, जैसे खाने को हमेशा आराम से चबाकर खाना, खाने के बाद थोड़ी देर टहलना, डाइट में दही छाछ जैसी चीजें शामिल करना और हाँ, तनाव को मैनेज करना। ये छोटे छोटे बदलाव ही हैं जो बड़ा फर्क लाते हैं। अच्छा, एक बहुत जरूरी बात, ये घरेलू उपाय अपनी जगह हैं, लेकिन ये समझना भी बहुत जरूरी है कि डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। कुछ लक्षणों को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आखिरकार सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है ना। हमारा शरीर हमें संकेत देता है, बस हमें उससे सुनना है और अपनी सेहत को सबसे ऊपर रखना है। तो ध्यान से सुनिए, अगर ये परेशानी रोज रोज हो रही है या पेट में बहुत तेज दर्द उठता है, साथ में उल्टी जैसा लगता है, बिना किसी वजह के वजन घट रहा है या ये समस्या बहुत लंबे समय से चल रही है, तो फिर इंतजार नहीं करना है, फौरन डॉक्टर से सलाह लेना ही सबसे सही कदम है।